अल्लाह मुझे हक सच की तौफीक अता करे। बहुत सारे नाम हैं लेकिन वक़्त कम है, तो मैं उलमा से माजरत चाहते हुए, यकीनन आपने हज़ारा की खूबसूरत आवाज़ जनाब सरवर कादरी साहब को भी सुना होगा। अल्लाह आपको बरकतें अता करे। और खूबसूरत नकाबत भी आपने सुनी अल्लामा तैमूर साहब से, और इस मस्जिद के इमाम ख़तीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल साहब, अल्लाह सब नू खैर अता करे। ज़रा बोलें एक मरतबा सुबहान अल्लाह। सबसे पहले एक मेरी गुजारिश है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह महबूब भाई ने, अख्तर भाई इतनी खिदमत की है कि मैं बिल्कुल अब ताज़ा दम हो गया हूँ। तो आप ने परेशान नहीं होना। नमाज असर दरमियानी नमाज है और इसकी हिफाजत का हुक्म है। हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता। तो मुझे इसका एहसास है, बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, तो मुख्तसर वक्त में मैं बयान करने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। आप समात में कोई कंजूसी नहीं करना इंशाअल्लाह। सज्जी साइड आ रहे हो इंशाअल्लाह, मुस्कुरा के सुने। यहाँ पे ये खुशी की मोहब्बत की महफिल है, कोई किसी से नाराज होके ना बैठे, दिलों को कुशादा करें। हजूर की महफिल है, सरकार की निगाह नसीब हो रही है। मैं दुआ करता हूँ उलमा इकराम के इस खूबसूरत चुरमट में कि जिस तरह आज तुम सब आका की महफिल में जमा हो, कल मैदान माशर अल्लाह हम सबको हजूर के शफात वाले झंडे के नीचे भी जमा फरमा दे। बिगड़ी बन जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। खूबसूरत साउंड सिस्टम हरिपुर का, जिला हरिपुर का खूबसूरत और मशहूर साउंड अली साउंड इस महफिल को खूबसूरत बना रहा है। तो मैं अभी एक रुबाई पेश करूंगा, मशहूर है लेकिन मेरा अपना लेजा है, मेरा अपना अंदाज़ है। शायद जदून साहब ने मुझे बड़ी हसरत से बुलाया, बड़ी ख्वाहिश करके, तो मेरी भी हसरत है कि मैं आपको राजी करूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको राजी करके जाऊं। अल्लाह पाक हम पे राजी हो, कहो आमीन। अब एक मर्तबा दुरूद शरीफ, लेकिन सुस्ती उतार के, ठीक है, बिल्कुल चुस्त होकर, अलर्ट होकर आपने हजूर की महफिल में हाजिर होना है। तो मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा और हरकत में बरकत भी होगी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। आमदनी माई चुम्मा पैर तंडे, आमदनी माई चुम्मा पैर तंडे, लब खुलवै सन जदा तू आसे, मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे दर खुलवै सन जदा तू आसे, मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे दर खुलवै सन जदा तू आसे, ते जेड़ी गुजरी रात में उजड़ी दी दुख भुलवै सन जदा तू आसे, नाशाद मैं कोजी कमली नो लग मुल वैसन जदा तू आसे, नाशाद मैं कोजी कमली नो लग मुल वैसन जदा तू आसे। ते कौन आया
कौन आया अज दुनिया उते होया गली गली रुशनाया इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहारां आया जिसनू हासिल करण दी खातिर पया मक्के बेच दुहाया आजम लाल हलीमा ले गई हथ मलदियां रह गया दाया बड़ी प्यारी रुपई तवज्जो कीजिए असी नौकर आल नबी दे साडी जिंद ते जान हुसैन ओ कीते पुत्र फिरा सब राय खुदा कीता बहु एहसान हुसैन ते ए याद है पूरी दुनिया को जेड़ा पढ़िया कुरान हुसैन मुमताज में कफन ते लिख वैसा ओ मेंढा दीन ईमान हुसैन मुमताज में कफन ते लिख वैसा मेंढा दीन ईमान हुसैन कौन हुसैन किसी ने पूछा कौन हुसैन जने नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़न वाला हुसैन ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कंधियां ते खेडण वाला हुसैन नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़न वाला हुसैन ते आवाज पयानी है किस देश दा सोहणिया कारी ते दस कै कुरान पढ़ाया इंज तां कोई नहीं पढ़ सकिया जिवें तू कुरान सुनाया ते याकूब दे रसूल दा पढ़िया ते या शीर बतूल पिलाया रब जाने केड़ी मजबूरी है ओ विच करबल डेरा लाया ते आका हुसैन बोले मेरे आका हुसैन ने जवाब दिता ते फरमाया जरा कहो सुभान अल्लाह मेरे आका हुसैन ने जवाब दिता फरमाया अकबर दा मैं बाबा हाँ जोर नहीं लग इसको चंगी कुर्सी होनी प्लास्टर तकरीर करानी होवे ना ते चंगी पीटी जी कुर्सी रखा करो ये नहीं जिम्मेदार बंदे हैं पत्थर पे तोड़ने वाले ए वे चेंज हो रहा है विच अल्लाह जरा सुभान अल्लाह ता करो यार अकबर दा मैं बाबा हाँ गाजी मेंढा वीरे एक दीन दी खातिर छोड़ दिती नाने दी कुल जागीरे ते नेज़े ते कुरान में पढ़े सू ए शीर बतूल दी तासीर लोकी मैनू हुसैन आदे मेरा ना पीर शबीर ओ कोई कपड़ा मरीने दा बोलो सुभान अल्लाह ओ कोई कपड़ा मरीने दा ओ कपड़ा मरीने दा कपड़ा मरीने दा जालिमा शहीद कीता
ओ सरदार मदीने दा जालिमा शहीद कीता ओ सरदार मदीने दा ते तुसी आए ते खिड़ पईया बहारा या रसूल अल्लाह। इस गल दा भी मैनू एहसास है तुसी काफी देर दे बैठे हो यकीनन थके हो सो लेकिन मेरा कसूर तो नहीं ना। सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह, मिल के सारे आखो तुसी आए ते खिड़ पईया सामने आले गवाडी तुसी मेरा ख्याल कर सो ना ते पिछले भी कर सो। अच्छा थोड़े जे पसीने हुन कढो ना मिल के सारे आखो तुसी आए ते खिड़ पईया अच्छा जो जो नबी की आमद पे खुश है दोनों हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। पता लगा मिल के कह दो सुई आए ते खिड़ पईया तुसी आए ते खिड़े पईया बहारा या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारा या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बे तुसी यासीन ते त्वाहा मुज़म्मिल ते मुदस्सिर हो मैं केड़ा केड़ा ना लेके पुकारा या लल्ला मैं केड़ा केड़ा ना लेके और जिन्ना गारा दे विच जिन्ना गारा दे विच बह के तुसा उम्मत दा गम खादा ज़ियारत गावा बन गईया ओ गारा या रसूल अल्लाह ज़ियारत गावा बन गईया एक और बूटा लगाओ एक और बूटा लगाओ जेड़ा नहीं बोलिया बदनसीब है फिर बूटा लगाओ सुनो फिर वक्त नहीं सुनो हजूर दे मिलाद चाहण आले मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मशाइख़ उज़ाम नात खानाने महबूब किबरिया कुर्रा हजरात नौजवानों मिलाद कमेटी गांधिया शरीफ मस्जिद इंतजामिया अहले हलाका सुनो हजूर दा मिलाद बचपन दा जमाना मैं गल कर सा ते तुहानू ना सिखा सा समझा सा बुला सा बचपन दा जमाना किस दा हजूर दा हाय खुदा दी कसम हजूर दा ना ना दिल ठर रहा जागे नबी करीम दियो गुलामों बचपन दा जमाना वे ते कमली वाले दे चचा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु
कमली वाले दे प्यारे चचा रबिए करीम दे जमाने विच अर्ज कीती सोनिया वल असर दे जमाने वालिया सोनिया या रसूल अल्लाह कमली वाले हो बचपन दे जमाने दे अंदर मैनू पता लग गया सी तुसी रब दे रसूल हो। नबी करीम ने फरमाया ओ मेरे प्यारे चचा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तुहानू किवें पता लग्या कि मैं अल्लाह दा रसूल हां। आप दे प्यारे चचा ने फरमाया या रसूल अल्लाह वद्दोहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ागल बसर दे कजले वाले यदुल्ला दे प्यारे हत्थां वाले सोनिया मन मोनिया आप दे बाप दा बचपन दा जमाना सी। आप अपने बंडू पंगूड़े दे अंदर आप अपने पंगूड़े दे अंदर लेटे होए सो। मैं एक मरतबा आप दे घर दे अंदर आया रात दा टाइम सी सोनिया रात दा टाइम सी ते 14वीं दा चन्न आसमाना ते पिया चमकदा सी। अचानक मेरी नजर आसमाना ते चन्न ते पै गई। मैं की वेख्या आसमाना दा चन्न कदे सज्जे पासे पिया जाना वे कदे खब्बे पासे पिया जाना वे। मैं की वेख्या या रसूल अल्लाह मैं की वेख्या आसमाना दा चन्न कदे सज्जे पासे पिया वहना वे कदे खब्बे पासे पिया वहना वे। मैं परेशान हो गया। अचानक मेरी नजरां तुहाडे पंगूड़े ते पईयां ने तुहाडे झूले ते पईयां ने। सोनिया रात दा टाइम है जिधर जिधर आप दा झूला पिया जाना वे उधर उधर आसमाना दा चन्न भी पिया जाना वे। जिधर जिधर तुहाडा झूला पिया जाना वे उधर उधर आसमाना दा चन्न पिया जाना वे। मैं आख्या बड़िया ईशाना वाला नबी है कोई आम नबी नहीं है। इसी वास्ते असी कहने कोई पानी गिरे जांदा कोई पानी गिरे कोई पानी गिरे जांदा जिधर सोना नजर करे काबा उधर फिर जांदा। जिधर सोना नजर करे काबा उधर फिर। हाय हाय तो मैं उस नबी की बात कर रहा हूं जिस नबी की शान सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आप बोले ना सुभान अल्लाह। अगर आपने मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूं आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। इतना लंबा सफर और फिर आपकी मायूसी मुझे मायूस न करे। मुझे पता है गांधियां वाले मेहमान नवाज लोग हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि वाकई हकीकत में ये मेहमान नवाज हैं। तो मेरे करीम आका आपने सुना है कि कुरान ने बयान किया ईसा अलैहिस्सलाम ने तेरे नबी का मिलाद पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूंगा कि आप ऊंची आवाज सुन सुन के तुझे कान थक गए। नहीं बोलो बोलो तो तुझे भी बोलो सुभान अल्लाह। फेरो चाचो बुजुर्ग जो हैं उनको छोड़कर इधर बच्चे बैठे हैं जवान बैठे हैं आवाज नहीं आती। इधर जवान बैठे हैं आवाज नहीं आती। मैं बोलूंगा मैं बोलने के लिए आया हूं आप भी थोड़ा ताउन करें बोले ना यार सुभान अल्लाह प्यार से। हाफिज साहब अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाएं जो नहीं बोल रहा उसको कहें यार थोड़ा सा मेहरबानी करें। तो मेरे भाई मैं सुभान अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के पैगंबर हैं अल्लाह के नबी हैं और बड़ी शान वाले नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े शान वाले पैगंबर हैं। आपने अपने उलमा को जमा किया। जरा तवज्जो करना ये मैं पढ़े लिखे जवान जो
थोड़ा सा जोशीला अंदाज पसंद करते हैं, मैं अभी उनको परखने लगा हूं। सुरीले तो सुबहान अल्लाह, अभी जोशीले नौजवानों से मैं थोड़ी देर मुखातिब हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के उलमा को जमा किया और उनके सामने, इधर आपका सीना ठंडा होगा, उनके सामने आपके नबी की शान बयान करना शुरू कर दी। और शान कैसे बयान कर रहे हैं? व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। कहा मेरे बाद नबी आएगा, आखिरुल ज़मान नबी होगा, खातमन नबीयीन होगा, रहमतल लिल आलमीन होगा, शफीअल मुज़निबीन होगा। तो मैं बता देता हूँ उसका नाम अहमद होगा। होगा। अब आपकी उम्मत के वली आपकी मजलिस में बैठे हैं, वली बैठे हैं, आपकी मजलिस में उलमा बैठे हैं। एक आलिम खड़ा हो गया, तवज्जो करना, एक आलिम खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ रूहुल्लाह, हमने तो समझा था अल्लाह की बरगाह में आपकी बड़ी शान है, आपका बड़ा मकाम है, आपका बड़ा रुतबा है, लेकिन जिस नबी की आप शाने बयान कर रहे हैं, क्या वो नबी आपसे अफजल है? आपसे उसकी शान आपसे ज्यादा है? आप हमें ये तो बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ये तो बात सुनने वाली है। आपने फरमाया तू शान की बात करता है, अगर उस आखिरुल ज़मान नबी के जूते का तस्मा बांधना ईसा को नसीब हो जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है। बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया अगर ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर मुझे आप मोहब्बत रखते हैं नारे की, तो फिर इस तरह लगाएं जिस तरह लगाने का हक है। ताजदारे खत्म नबूवत। तो वक्त कम है, मुझे थोड़ा सा बयान करने दें। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू शान की बात करता है, अगर उस नबी के जूते का तस्मा बांधना ईसा को नसीब हो जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है। ये भी हाय हाय उस नबी की मैं बात कर रहा हूं। हाय हाय एक बहुत अजीम इमाम गुजरे हैं, वो लिखते हैं कि अल्लाह खुदा मेरा रब लगाए तराजू, तराजू के एक पलड़े में 7 जमीनें रख दो। सुनो गांधियां वालों, सुनो अपने नबी की शान को सुनो। अल्लाह लगाए तराजू, तराजू के एक पलड़े में 7 जमीनें, 7 आसमान, फिर 1,24,000 कमो पेश अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह उसी पलड़े में रख दे। कायनात की हर चीज को एक पलड़े में रख दे और दूसरे पलड़े में अल्लाह अपने महबूब रहमतल लिल आलमीन शफीअल मुज़निबीन, कहो जरा सुभान अल्लाह। दूसरे पलड़े में अल्लाह अपने महबूब को, नबियों के सरदार को, उम्मत के गमखार को, आमना के लाल को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को दूसरे पलड़े में रख दे। तो इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, खुदा की कसम मेरे मोहम्मद वाला पलड़ा फिर भी भारी होगा। उस नबी की मैं बातें कर रहा हूं। आसमानों और ज़मीनों का इतना 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 वजन नहीं है, इतनी शान नहीं है जितनी ज़हरा के बाबा की। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये मेरा लेजा नहीं है, ये आपकी वजह से मैंने बयान किया है। लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज कर देने सोनिया, बद्दोहा दे चेहरे वाले
बचपन दे जमाने दे अंदर मैं समझ गया सा तुसी रब दे पैगंबर हो, क्योंकि जिधर तुहाडा पंघूड़ा जांदा सी उधर ही आसमाना दा चन्न भी जांदा सी। वाह कमली आलिया तेरी अजमत ते कुर्बान जावा। नबी करीम बोले, फरमाया चचा जान ठीक पे कहने हो, लेकिन इस तुम्ही अगली गल ना सुनावा। हजरत अब्बास ने अर्ज की थी, जी या रसूल अल्लाह दसो ना केड़ी गल है। मेरे नबी करीम ने फरमाया, चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले मैं मां दे पेट दे अंदर ऐसा जदों लोहे महफूज दे उत्ते जदों लोहे महफूज ते कलम चलदा सी ते कलम दे चलण दी आवाज मैं मां दे पेट विच सुन लैंदा सा, मां दे पेट विच सुन लैंदा सा। ऐ चचा अब्बास जी आका चाचे ने पुत्रिया क्या आने हो पत्रिया ही आने हो ना, बोले तो नहीं हो, मैं तो पठान बैठे तू पत्रिया नहीं आख्या, रिश्ते में तो पत्रिया लगने है मैंने नबी। लेकिन जदों भी बोले ते बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कमली वाले आका जी दसो ना। मेरे आका ने फरमाया, ऐ चचा अब्बास ये जड़ा चांद ये जड़ा चांद है चांद आसमाना ते चन्न है, फरमाया जड़ा मेरे पंघूड़े दे नाल पिया घूमना सी, फरमाया ऐ चचा इस चन्न जिस वेले गरूब होना वे ए चन्न फिर अल्लाह नू सजदे करना वे। आसमाना दा सूरज होवे या चन्न होवे सितारे होवन जिस वेले तलू होंदे ने फिर भी अल्लाह दा जिक्र करदे ने, रब नू सजदे करदे ने, जिस वेले गरूब होंदे ने फिर भी सजदे करदे ने। नबी करीम ने फरमाया, ऐ चचा अब्बास जिस वेले चन गरूब होंदा सी, फरमाया जिस वेले चन गरूब होना वे, फरमाया जेड़े सजदे करना वे फिर रब दी बरगाह दे अंदर इल्तिजामा करना वे, गिड़ गिड़ा के रो रो के इल्तिजामा करना वे। नबी करीम ने फरमाया मैं पंघूड़े दे अंदर चन दियां दुआवां भी सुन लैंदा सा, चन दियां दुआवां भी सुन लैंदा सा। इसी वास्ते ता आला हजरत सैयदी आला हजरत बोल पे ते फरमाया सबसे आला हो अल्लाह हमारा नबी, सबसे बा भी सबसे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे हे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे और खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। पौने 5 बजे इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी, पौने 5 बजे 10 मिनट बाकी हैं। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी, आपको मसला मैंने समझाया है कि मेरे नबी की शान सुभान अल्लाह, एक पलड़े पे सारी खुदाई रख दी जाए, दूसरे पलड़े पे मेरा आका, तो वजन मेरे आका की शान का ज्यादा होगा। फिर मैंने अर्ज की कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का मिलाद पढ़ा, कुरान ने उसको बयान किया। तीसरी बात मैंने की, हजरत अब्बास ने जब अर्ज की या रसूलल्लाह, बचपन में ही मैंने गवाही दे दी थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जिधर पंघूड़ा जाता उधर चांद जाता। मेरे नबी बोल उठे, फरमाया इससे अगली बात ना कहूं
कि जब लोहे महफूज पे कलम चलता था तो चलने की आवाज माँ के पेट में सुन लिया करता था। अब चौथी बात मेरे भाई, आखिरी बात, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तफसीर लिखी है, तफसीर नईमी, तफसीर, सारे बोले तफसीर नईमी आपने लिखी है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप किबला मदीने टुर गए, उमरा शरीफ वास्ते गए, काबा शरीफ दा तवाफ कीता, अरकाने उमरा अदा कीते ते मदीने टुर गए। सुभान उस्ताद जी, जदों नईमुद्दीन मुरादाबादी मदीने पहुंचे ना, ते मदीने ते जदों फिजावां ते हवावां ते बाजारां ते नजर पई ना, जदों निगाह पई, रब दी कसम है, फिर नईमुद्दीन मुरादाबादी होवे या नसीर मिल्लत होवे, वारसे अलूमे मेरे अली होवे, हजूर किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर, आप बोल पे, आप फरमाते ने, सारे मिलके आखो, आप कहते ने मदीना मदीना, सारे बोलो मदीना मदीना, दीना इलाही दिखा दे दयारे मदीना, अरे कयामत है आप इंतजार मदीना, कयामत है आप इंतजार मदीना, मदीना जो मदीने जाना चाहता है एक हाथ बुलंद करके पढ़े, मदीना मदीना। नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती, अरे बुलाते हैं बस ताजदार मदीना, बुलाते हैं बस ताजदार मदीना, मदीना मदीना मदीना, बोलो बोलो मदीना मदीना। उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, कब मैं ये कहूँगा या मौला मैंने भी मदीना देख लिया, मदीना 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 मदीना। नबी करीम कमली आले बैठे हुए ने, साहबी आ गया, अर्ज की सोने मैं तोहफा देना चाहना वा, बकरियां दा तोहफा कमली आले नू दिता, सैकड़ों की तादाद में बकरियां, हजूर ने तोहफा कबूल कर लिया, क्योंकि कमली आले सदका कदे नहीं लिया, लेकिन तोहफा मेरे आका ने कदे रद्द नहीं किया। मदीने दियां पहाड़ां दे अंदर जिधर वेखो ते बकरियां ही बकरियां नजर पियां आंदियां ने, नबी करीम दे सहाबी बकरियां पे चरांदे ने। थोड़ी देर गुजरी, एक यहूदी कोलों गुजरिया, आखण लगा बकरियां दा मालिक कौन है? सहाबा बोल पे, फरमाया हो जेड़ा सामने नजर पिया आना वे, वदोहा दे चेहरे वाला, वल्लैल दियां जुल्फां वाला, माज़ागल बसर दे कजले वाला, यासीन ते त्वाहा दी जबीन वाला, वल असर दे जमाने वाला, अलम नशरह दे सीने वाला,
या अय्युहल मुज़म्मिल दी कमली वाला फरमाया इन्हां बकरियां दा मालिक साडा नबी है, इन्हां बकरियां दा मालिक अल्लाह दा यार है। यहूदी नू अग लग गई, टुरदियां टुरदियां तेरे नबी दे कोल चला गया, जाके तंज करन लग पिया, आखन लगा ऐ मुसलमाना दे नबी हुण तां अमीर हो गए हो, हुण तां अमीर हो गए हो। कमली वाले दी रहमत जोश दे अंदर आ गई। मेरे आका ने फरमाया की पिया कहना में जने हुण तां अमीर हो गए हो। मेरे आका ने फरमाया हजे तुद मुहम्मद दी अमीरी वेखी नहीं है। बहुत सीरियस बैठे हो भाई संगियो, कुछ ना मंगना सुभान अल्लाह ताको। मैं अपनी गल कीती मैं हुण स्टार्ट होया ने पुराने इंजन जरा देर नाल ये गल है नमाज असर में टाइम बेचना आया तो मैं संगिया ना नमाज कर खुश हो वो नाराज तो नहीं हो मुसाफिर है चंद घड़ियां नहीं मुलाकात है हुण वापस पता नहीं फिर मुलाकात होसी ना होसी खफा ना होया दिल लगी ये दो गल्लां थोड़े नाल दिल लगी है प्यार है मोहब्बत है हजूर ने सदके अल्लाह कायम रखे। जेड़ा जेड़ा खुश बैठे नबी तकरीर पसंद भी आनी दोवें हाथ चाह के हजूर दी बरगाह विच कवे सुभान अल्लाह जरा प्यार माशाअल्लाह। अगर तुसी एक बारी फिर सुभान अल्लाह आखो ते अली तकलीफ करसी उठसी उठ के ते कैमरे फेर सी सारे आवो नो फिर दोबारा है दर नबी करीम ने फरमाया की पिया कहना वे जने ऐ मुसलमाना दे नबी हुण तां अमीर हो गए हो, इतनियां बकरियां दे मालिक बन गए हो। नबी करीम दे रहमत जोश दे अंदर आ गई। मेरे आका ने फरमाया अजे तुद मुहम्मद दी अमीरी वेखी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया आ मैं तुदा दसना वा मेरी अमीरी की है। जितनियां बकरियां मां तोहफे विच मिलियां ने सारियां बकरियां मैं तुदा पिया देना वा जा की याद करेगा। नबी करीम दा चेहरा वेखण लग पिया, आखण लगा सोहणिया मजाका पे करने हो। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं मैं मजाक नहीं पिया करना, तुदा पता ही नहीं मैं कौन आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला फकान काब कौसैन औ अदना। वन्नज्मि इज़ा हवा अली इस तरह वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
कुरान सुन के बोला करें, फिर गैर इतराज करते हैं कि सिर्फ शेर सुनने में गैर इतराज करते हैं कि कुरान ना ये सुनते हैं ना ये पढ़ते हैं। नहीं, हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं। गज के कहो जरा सुभान अल्लाह। कहा तुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, तुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। मजाक नहीं कर रहा, बकरियां तेरी हो। जिस वेले पता लगा सना ये मजाक नहीं, गल तो सच्ची ते आखना बकरियां रहन दो, पहले अपना कलमा पढ़ाओ। नबी करीम ने फरमाया पढ़ लेला, सारे मिलके पढ़ लेला। और जिसे पढ़िया ओ तर जावेगा, ए मरण दे वेले कम आवेगा, ए कबर तेरी चमकावेगा। पढ़ो ला जदों मरा थे जुमे वाला रोज होवे, मेरी मंजियों ते कलमे दा शोर होवे। अख खोल ते सोना मेरे कोल होवे, पढ़ो ला नारे तकबीर, मेरे आका ने नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह जनाब तरीके लब्बैक तहसील हरीपुर के अमीर मुफ्ती हनीफ जदून कादरी साहब तशरीफ लाए। अहला व सलाम। माशाअल्लाह, मैंने नाम पहले ही माशाअल्लाह मेरी ज़बान से अल्लाह ने अल्लाह 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 के बला अमीर तहरीक लब्बैक ज़िला हरीपुर और जनाब जदून साहब का आना कबूल करे। ताजदारे खत्म नबुव्वत। थोड़ा जो थकाओ ला छोड़ो ना, मोहब्बत नाल बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हाय मैं आपकी नजर करता हूँ किबला अमीर साहब आ गए, इनकी नजर भी कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया सर पे रखने को जो। बकरियां जो है ना उसे मिल गई, उसने कहा कलमा कलमा, हुजूर ने मुसलमान हो गया। कहने लगा कि आप बकरियों की जरूरत नहीं है। तो बोला बाबा जी भी ये बयान फरमाते थे, क्या बात है बाबा जी की, तो क्या ही कहने सुभान अल्लाह। तो आपने उसने कहा कि कलमा नसीब हो, अब बकरियों की जरूरत नहीं। हुजूर ने कहा नहीं, अब बकरियां भी ले जा ताकि लोगों को पता चले ये वो दर है जिससे गैर भी खाली जाया। और इतना मिलना इस दरे मुस्तफा तो नाले दुनिया सबर वेंदी नाले आखिरत बन वेंदी। हुजूर दे दरवाजे तो इतना मिलना नाले दुनिया बन वेंदी नाले आखिरत। मैं के गल पे करना है याद नहीं कि हां लगे रहो साजी इतबार है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी हाय मदीने गए तो माँ वहां से मदीना की बात निकली। ये आखिरी बात है, आखिरी। तो आप उम्रा शरीफ कीता ना किबला, तो आप मदीना में जब पहुंचे हुजूर को
आजिज़ाना सलाम पेश किया। दिल में ख्याल आया कुरान की तफसीर लिखनी है, तफसीर नईमी। कागज, पेंसिल और स्याही ये मदीने से ले जाऊं, मदीने का कलम होगा, मदीने वाले की शान होगी। अब बाजार में चले गए, हजूर को सलाम किया, अदबन दुरूद पढ़ा हजूर की बरगाह में, ऐसे आजिज़ी से बाजार में पहुंचे, स्याही खरीदी। तवज्जो, उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं जिम्मेदारी से। स्याही खरीदी, कागज लिया, पेन पसंद आ गया, पूछा कितने का, दुकानदार ने कहा इतने का। जेब में हाथ डाला, पैसे कम थे, पेन नहीं लिया, वापस आ गए। शाम का वक्त था, हजूर की बरगाह में हदिया सलाम पेश किया। रोते रोते रात गुजर गई तो मियां साहब बोल पे, मियां साहब बोल पे, मियां साहब फरमा देने रात पवेते रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे दर्द मंदानो याद सजन दी सुतियां आने जगावे ते सपने दे विच मेरा माई मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा डरदी मारी अख ना खोला कदे फेरे बिछड़े ना जावा। तो रोते रोते रात गुजर गई, तहज्जुद रियाजुल जन्ना में पढ़े। किसने? नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। फजर की नमाज पढ़ी के बाद वही दुकानदार हाथ में पेन पकड़ा है, अदबन अर्ज करता है आपका नाम नईमुद्दीन है? आपने फरमाया जी। आप पाकिस्तान से आए हैं? जी। आपका शहर गुजरात है? जी मेरा शहर गुजरात है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा नाम नईमुद्दीन मुरादाबादी है। तो दुकानदार ने हाथ चूमे, कदमों को बोसा दिया और अर्ज की ये पेन आप कबूल फरमा लें। नईमुद्दीन बोल उठे, कहने लगे मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, पैसे नहीं है। दुकानदार रो के कहने लगा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कीमत नहीं चाहिए। सारी जिंदगी मैंने मदीने में बसर कर दी लेकिन मदीने वाले की जियारत नहीं हुई। आपकी बरकत से आज रात मैंने ज़ारा के बाबा का दीदार कर लिया है। आज की रात मैंने ज़ारा के बाबा का दीदार किया है और रसूलुल्लाह मेरी ख्वाब में आए और आके फरमाया मेरा नईमुद्दीन आया है, मेरा गुलाम आया है, मेरा आशिक आया है, उसके पास पैसे कम थे और तूने पेन नहीं दिया। मैं मोहम्मद तुझे कह रहा हूँ उसे पेन पसंद है, उसे देना। कुरान की तफसीर भी लिखेगा, मुझ मोहम्मद की नातें भी लिखेगा। तो ये मेरे आका की अता है, मेरे आका की क्या है? अता है। नमाज असर का वक्त कम होता है, इसलिए हजूर ने आका करीम के मिलाद में आने वालों नमाज हजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह के नबी ने कहा नमाज इबादुद्दीन, दीन का सतून है। लेकिन ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम्हारी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मिलाद क्यों मनाते हो? जवाब दो। गांधिया में रहने वालों, इसलिए कि नबी राजी हो जाए, नबी आका की शफाअत नसीब हो जाए। तो नमाज भी 5 वक्त की इस नियत से पढ़ा करो कि हमारा नबी हम पे राजी हो जाए।
तो नमाज इंशाल्लाह आप आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोले, जिसके पास नमाज नहीं उसके पास कुछ नहीं। जिसके पास नमाज नहीं वो गरीब है, वो बदनसीब है, वो सबसे बड़ा मुफलिस है, बदनसीब है, अल्लाह से दूर है जिसके पास नमाज नहीं। नमाज भी हो और ज़ारा के बाबा का इश्क भी सीने में हो तो फिर तो नूर ही नूर है, फिर तो नूर ही नूर है। और यही नमाज तुम्हें रसूलुल्लाह के करीब करेगी, अल्लाह के करीब करेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा पीरो मुर्शद, सुनो सुनियो, मिलाद मनाने वालों, हम लोग पीर परस्त हैं। मैं खुद गोलड़ा शरीफ का मुरीद हूं, लेकिन हम पीर के जूते उठाकर, रिकॉर्डिंग हो रही है, ना जाने ये पैगाम कहां तक पहुंचेगा, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये ऐलान कर रहा हूँ, होश के नाखन लो। हम हर पीर को मानते हैं, हर पीर की इज्जत करते हैं, लेकिन पीर के जूते उठाना, उसके रास्ते में अदबन खड़े होना और उनका जूता उठा के सीने से लगाना हम फख्र समझते हैं। लेकिन लोगों, सबसे बड़ा पीरो मुर्शिद तेरी माँ और तेरा बाप है। सबसे बड़ा पीर और मुर्शिद। अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर तुझे गोलड़े वाला भी कुछ नहीं दे सकता, फिर तुझे पाक पतन वाला भी कुछ नहीं दे सकता, फिर तुझे बगदाद वाला भी कुछ नहीं दे सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, फिर दरे मुस्तफा पे चले जाओ। अगर माँ बाप नाराज हैं वहां से भी तू हाथ खाली आएगा। पहले अपनी माँ और बाप को राजी कर, खुदा की कसम, फिर रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम माँ बाप की भी खिदमत करेंगे। माँ बाप के जूते उठा के सीने से लगाया करो। कभी उठाया है? पीर साहब के पांव में जूते पहनाने वालों, कभी माँ का जूता उठाया है? कभी माँ का जूता सीने से लगाया है? पीर का जूता उठा के सीने से लगाने वालों, सुनियो, अपनी सिम दुरुस्त करो। बोले नहीं हो, खफा हो गए हो? अपनी सिम दुरुस्त करो। कभी माँ के कदम, पीर के हाथ चूमने वाले कभी बाबा का हाथ चूमा है? सबसे बड़ा पीरो मुर्शिद माँ और बाप है। हाथ चूमना है तो अपने बाप के चूम, कदम चूमना है तो अपनी बूढ़ी माँ के चूम। अगर दुनिया से चले गए तो जाके उनकी कब्रों को चूम ले, रब तुझे माँ बाप के कदम चूमने जितना सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की और माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक दे, आमीन। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।